सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हुआ। तमाम सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपने देखा होगा कि किस तरह की भीड़ थी और किस प्रकार से स्वागत किया गया। लेकिन ओवैसी के दौरा होते ही जैसे ओवैसी उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं वैसे ही बयानों की भीड़ लग जाती है। क्या सपा क्या बसपा ये तो बयान दे ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा बयान आ गया साक्षी महाराज का। और साक्षी महाराज के बयान की आड़ में अब वो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां भी बोलने लगी हैं। अभी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उनका भी बयान आया और साक्षी महाराज के बयान का हवाला देते हुए संजय सिंह ने कहा कि ओवैसी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ए भाजपा है और बी MIM है, यानी MIM, दो MIM चुनाव लड़ रही है। वो बयान में अभी आपको सुनवाऊंगा कि संजय सिंह ने क्या कहा ओवैसी के ताल्लुक से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि साक्षी महाराज ने जो बातें कही हैं वो भी सुना रहा हूं, आपने सुना भी होगा शायद। लेकिन असल ऑपरेशन जो होना है वो उसी का होना, और मैं उसी के लिए इस वक्त आया हूं कि उसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग भ्रमित हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि ओवैसी को भाजपा का बी टीम तो बहुतों ने कहा है, लेकिन ओवैसी के लिए, ओवैसी की स्वास्थ्य के लिए दुआ, उसके ईश्वर से कामना और यह कहना कि बिहार में हमें फायदा पहुंचाया, बंगाल में भी पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी पहुंचाएंगे। इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। लेकिन क्या वो लोग जो साक्षी महाराज के इस बयान का हवाला देकर पानी पी पी कर ओवैसी को कोसने में लगे हैं और माइनॉरिटी के वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितने विश्वास पात्र हैं? क्या माइनॉरिटी की नजर में, या एक कदम आगे बढ़कर मैं कह दूं कि देश के आम नागरिकों की नजर में संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करने वाले नेताओं में अगर वर्गीकरण किया जाए तो साक्षी महाराज तो बहुत पीछे हैं। आदरणीय संजय सिंह जी, जो अपने आप को अपने भाषण में हमेशा मुस्लिम हितैषी और दलित हितैषी साबित करने में लगातार लगे रहते हैं, ये भी ओवैसी के पीछे खड़े नजर आएंगे, क्योंकि ओवैसी के जितने शब्द हैं और शाब्दिक वान हैं उसमें अधिकांश जो है वो संवैधानिक शब्दों का प्रयोग होता है, सामाजिक शब्दों का प्रयोग होता है। यह अलग प्रश्न है कि कौन ए टीम है और कौन बी टीम है। समय के साथ साथ यह बादल भी छंटता चला जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मुस्लिम सियासत में इस वक्त जितनी तेजी से ओवैसी के प्रति नौजवानों का और पढ़े लिखे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। तो संजय सिंह जी, आप पहले इस बात को समझिए कि जब आपने आरोप लगाया, पहले मैं इसको डिफाइन करूं कि साक्षी महाराज के बयान को आपने महत्व दे दिया। हमारे यहां महत्व नहीं है, क्योंकि साक्षी महाराज जीवन में कितना सच बोले हैं इसके लिए तो स्वयं एक आयोग का गठन करना पड़ जाएगा, और वो आयोग कमेटी पता लगाएगी कि साक्षी महाराज ने जीवन में सच कब बोला। अगर आयोग की रिपोर्ट आपके सामने रख दी जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आयोग की रिपोर्ट यही आएगी कि सच का पता लगाने में हम विफल हो गए। इसका मतलब साक्षी महाराज की बातों का विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है और करने योग्य है भी नहीं। लेकिन आप उसी को आधार बनाकर ओवैसी पर हमलावर हो रहे हैं। तो पहले आपसे मेरा सवाल है
कि आप ये बताइए कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है आपके शब्दों में, तो आप कौन सी टीम हैं? इसलिए कि भाजपा के बी टीम का मतलब दो होता है। एक ये होता है कि भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में लाभ देना, जो आरोप आप ओवैसी पर, एमआईएम पर लगा रहे हैं। लेकिन एक उससे भी बड़ा है, जो ए और बी के बीच में है, वो बी टीम, यानी ए टीम भी नहीं है और बी टीम भी नहीं है। वो आरोप तो आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी और आपके नेता अरविंद केजरीवाल पर लगातार लग रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, विद्वान लोग, राजनीति के ज्ञाता लोगों के द्वारा लगातार ये प्रमाण के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जनता ये जानना चाहती है, संजय सिंह जी, जब आप साक्षी महाराज के उस बयान का हवाला देकर ओवैसी को बी टीम कह रहे थे, तब आपका ध्यान सीए, एनआरसी और शाहीन बाग पर नहीं गया? क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता सीए, एनआरसी के खिलाफ पूरे भारत के किसी भी मंचों पर जाकर सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोला? तो क्या एनआरसी पूरे भारत में हो, आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं? अब आपको यह बयान देना पड़ेगा। क्या सीए में जो अमेंडमेंट किया गया और जो अब सीए का रूप आपके सामने है, क्या आपकी पार्टी इसको स्वीकार करती है? और यदि नहीं करती है तो क्या विरोध करती है? और अगर विरोध करती है तो कब करेंगे? जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो आपकी पार्टी और आप कहां थे? अब उससे भी आगे हम बढ़ते हैं, सीए एनआरसी से। एक बीच में एक बात मैं बताता चलूं कि सीए एनआरसी दोनों की बात कर रहा हूं। सीए में भी केवल मुस्लिम अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, यह तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ मैं साबित कर चुका हूं। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, सीए में 3 देश को रखा गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन धर्म जब का जिक्र जब आया तो उसमें मुस्लिम को छोड़कर सबको रखा गया है, मतलब बौद्धिस्ट को भी रखा गया है। जरा आप संजय सिंह जी ये बताइए कि बौद्धिस्ट भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कितने आए हैं, और बौद्धिस्ट जो है वो तिब्बत से कितने आए हैं, बौद्धिस्ट श्रीलंका से कितने आए हैं? मैं समझता हूं संजय सिंह, आपको पता होगा कि बौद्धिस्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है परेशान होकर तिब्बत से भारत आए हैं। तो सीएए से आपने तिब्बत को बाहर रख दिया, इसलिए यह केवल मुस्लिम विरोधी नहीं है, यह बौद्ध विरोधी भी है। और श्रीलंका में जो विस्थापन हुआ, राजीव गांधी ने जो शांति सेना भेजी थी, उस गृह युद्ध में जो लोग भागकर भारत में आए और तमिलनाडु और केरल में बसे हैं, वो मुस्लिम नहीं हैं। तो जब आपने सीएए से श्रीलंका को बाहर कर दिया, तो आप ये बताइए कि वो हिंदू और वो ईसाई और वो बौद्धिस्ट जो श्रीलंका से आए हैं, वो तो सीए के दायरे में नहीं आएंगे। कुल मिलाकर संक्षेप में, हालांकि विस्तार से ब्यौरा मेरे पास है, मुसलमानों को यह समझाने में भी आप कामयाब हो गए कि यह तुम्हारे खिलाफ है, और जिसके खिलाफ था उसका चर्चा भी आपने नहीं किया। इसका मतलब आपकी पार्टी मुस्लिमों के भी खिलाफ है, सिखों के भी खिलाफ है, ईसाइयों के भी खिलाफ है, बौद्धिस्टों के भी खिलाफ है। अगर बौद्धिस्टों के ही भी हितैषी आप होते तो आप कहते कि ठीक है, सीए में आप एक देश को और जोड़ लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ तिब्बत को भी इंक्लूड कर लें। यह भी तो मांग आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। अब एनआरसी की बात मैं कर दूं। एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा वैलिड है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है। और संजय सिंह जी, आपको पता है रेवेन्यू रिकॉर्ड के मामले में आदिवासी और अनुसूचित जाति के अधिकांश जातियां एनआरसी में बाहर हो जाएंगी। आपने विरोध किया? नहीं किया। इसका मतलब मनुवादी सोच के आप स्वयं पोषक हैं और आप ओवैसी पर आरोप साक्षी महाराज के बयान को आधार बनाकर लगा रहे हैं। यह कदापि उचित नहीं है। अब अगला सवाल कि दिल्ली में जब दंगे हुए और कम्युनल राइट्स हुए तो आपकी पार्टी, आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने क्या रोल, क्या भूमिका निभाई, इससे भली भांति सभी लोग अवगत हैं। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़िए। कोरोना काल में तबलीगी जमात को टारगेट किया गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि टारगेट किया गया, आप नहीं कह सकते हैं, आपके पास जुबान नहीं है।
इसलिए कि आप कोर्ट की भी मोहर लग गई कि कोर्ट ने स्वयं कह दिया कि तबलीगी जमात के साथ भेदभाव किया गया और उसे जानबूझकर कोरोना के काल में सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए यह कारनामा अंजाम दिया गया और तबलीगी जमात को टारगेट किया गया। लेकिन किसने किया टारगेट? मैं समझता हूं अमित शाह ने नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने किया। और माननीय आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पीसी करने आते थे तो उस समय जो काउंटिंग वो शो करते थे कि आज इतने लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यानी 100 लोग अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो वो मेंशन करते थे कि इसमें 20 तबलीगी पाए। इन 97 केसेस में से 24 केस मरकज के हैं गए तो उस समय आपके मुंह में फेविकॉल जम गया था कि अगर 20 तबलीगी पाए गए तो बाकी 80 कौन पाए गए, ये कौन बताने आता। इसीलिए भारत के माइनॉरिटी का विश्वास तमाम सेकुलर पार्टियों से टूट गया, मोह भंग हो गया और ओवैसी के रूप में उस माइनॉरिटी के वोट को कलेक्ट करने के लिए एक पार्टी आई। उस पार्टी का नाम AIMIM है। इसलिए यह आरोप जो साक्षी महाराज लगा रहे हैं इसमें तब तक दम नहीं हो सकता जब तक कि भारत का माइनॉरिटी स्वयं ओवैसी को जिस तरह से सेकुलर पार्टियों को परखा गया, तौला गया, नापा गया, समझा गया, इसी तरह से ओवैसी को जब भारत का माइनॉरिटी परखेगा, तौलेगा, नापेगा तभी विश्वास करेगा। वरना साक्षी महाराज और संजय सिंह जैसे 1000 लीडर भी आकर अगर कहेंगे कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, उस पर भारत का माइनॉरिटी आज का नौजवान भरोसा नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि वो लोग जिन्होंने इस समाज को स्वयं धोखा दिया हो वो उंगली दिखाकर ये बताएं कि वो धोखेबाज है, ये हंसने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आपने अगर न्याय किया होता, आपने अगर इंसाफ किया होता, आपने समाज में सबको बराबर का अवसर दिया होता, आपने सही भागीदारी दी होती और सही शब्दों का चयन कर सही समय पर सत्य वचन और संवैधानिक वचनों का प्रयोग किया होता तो शायद आपकी वाणी को स्वीकार किया जाता। लेकिन चूंकि आपकी पार्टी ने तमाम संवैधानिक मामलों में और धार्मिक मामलों में इस पूरी कम्युनिटी को ठगा है, इसलिए आपको यह शब्द शोभा नहीं देता। माइनॉरिटी स्वयं फैसला करेगा कौन ए टीम है, कौन बी टीम है। कृपा कर ज्यादा ओवैसी को और ओवैसी को सामने रखकर आप अपनी सलाह देने की कोशिश न करें और ज्यादा ज्ञान इधर न दें। आपका वोट इधर है या नहीं है यह आने वाला चुनाव तय कर देगा, लेकिन ये इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब पर पैनी नजर है। संजय सिंह जी, आपके भाषण और आपके कारनामे पर भी सबकी नजर है। इसलिए कृपा कर समाज में इस तरह की दुर्भावना, ये जो भ्रमित करने का प्रयास बयानों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो साक्षी महाराज हो या संजय सिंह हो, एक भ्रमित नहीं कर सकते हैं। 72 वर्षों से ये माइनॉरिटी पहले ही भ्रमित था, इसलिए कृपा कर इसे और भ्रमित करने का प्रयास न किया जाए। ओवैसी ए टीम है या बी टीम है, ये माइनॉरिटी समय आने पर खुद तय करेगा। और इतनी बात जरूर कही जाएगी कि आपसे और साक्षी महाराज से 100 गुना अधिक विश्वास ओवैसी पर अभी भी ये लोग कर रहे हैं।